अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफियत सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों व नेमतों से खूब खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम मज़ेदार से मिक्स सब्ज़ी के पकौड़े तैयार करने लगे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है पालक, तकरीबन 2 मुट्ठी करीब पालक है जो मैंने इसमें शामिल कर दी है। उसके बाद ये कुछ सब्ज़ियाँ, इसमें प्याज है, हरी मिर्चें और ये बंद गोभी और हरा धनिया, ये इसमें शामिल कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। तो आप अपनी मदद पसंद से कोई भी सब्ज़ी इसमें शामिल कर सकते हैं और कोई भी सब्ज़ी जो है स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ आलू और बैंगन काट के रखे हैं पानी में इस तरह से स्लाइसिस में, तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। ये शामिल करने के बाद बस यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, ये इसमें शामिल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है खुश्क धनिया है, ये मैंने दरदरा कुटा हुआ है, और 1 टेबल स्पून ही सफ़ेद ज़ीरा है, और यहाँ पर 2 चुटकी के करीब जो है अजवाइन है, ये इसमें शामिल कर देते हैं। इसके अलावा बस यहाँ पे 1 टीस्पून जो है कुटी हुई मिर्च है, और 1 टेबल स्पून जो है मिर्च का पाउडर है, और ½ टीस्पून हल्दी है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है नमक है। तो इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स कर लेती हूँ हाथ की मदद से ही। यहाँ भी तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ये 1 टेबल स्पून जो है अनारदाना है, कुछ अनारदाना, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। ये मैं स्टार्टिंग में इसमें डालना भूल गई थी। तो अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन हम देख के ऐड करेंगे हमने कितना ऐड करना है। तो यहाँ पे बेसन को मैंने छान के रखा है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बेसन ऐड कर लेते हैं और हाथ की मदद से ही हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये 1 पाव बेसन है, 250 ग्राम। अब देखते हैं इसमें कितना बेसन शामिल होता है। तो यहाँ पे बस मैंने बेसन को सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो इसमें मैं तकरीबन 1 से 2 चम्मच जो है पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो यानी कि जो हमारा बेसन है वो ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बेसन हमारा सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम ऑयल गर्म करते हैं और ऑयल गर्म करके हम इससे जो है पकोड़े निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कंडीशन की जो हमारी सब्ज़ियां हैं इसमें नज़र आ रही हैं, और बेसन जो है वो ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा सख्त है। तो यहाँ भी बस हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम पकोड़े निकालना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे हाथ से ही निकालेंगे। तो जितने हमारे बर्तन में आएंगे हम उतने ही डालेंगे। और इसके अलावा जब आप बेसन घोल लें सब्जियों के साथ तो फिर उसको रखें नहीं, क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ देंगी। तो आपने इसको फ़ौरन ही बनाना है। जैसे ही हमारा ये वाला बैच तैयार होगा तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो डालेंगे। तो ऑयल गर्म करके मैंने जो चूल्हे की फ्लेम है वो मीडियम लो कर ली है। हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, नहीं तो जो हमारी सब्जियां हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ भी हमारे जो पकोड़े हैं इनको अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसको इस तरह से मैंने उलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनको अच्छे से कलर आ गया। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और बाकी के जो हैं दूसरे हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस हमारे मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े रेडी हो चुके हैं, और साथ में हमने अनारदाने, पुदीने और हरी मिर्च की चटनी तैयार की है। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी बस ये पकोड़े जितने में देखने में क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही मज़े के हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये मिक्स सब्ज़ी के पकौड़ों की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब खूब लाइक और शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।